नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बनने वाली मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र आरजे सुस्मित और मैं रेडियो जल मित्र स्वेच्छा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जल योद्धा से जो भूगर्भ जल प्रबंधन के माध्यम जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश में अधिशासी अभियंता और वैयक्तिक सहायक निदेशक अनुपम श्रीवास्तव जी। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी 100.7 FM पर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मित जी, और साथ ही 100.7 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अनुपम जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अटल भूजल योजना है ये क्या है? इसके पहले सबसे पहले तो सुष्मित जी, वायु तरंगों पर जल संरक्षण क्षेत्र बनने वाली मानव श्रृंखला जो आपका कार्यक्रम है बूंदों की ना टूटे लड़ी जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रकार की जो मुहिम चला रहे हैं आप जल चेतना के लिए, जी जी, उस पहल के लिए आकाशवाणी लखनऊ को बहुत बहुत बधाई, जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी जी। अब अटल भूजल योजना की बात करें तो अटल भूजल योजना जो है ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, और इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। और इन जो स्टेट से इनके जो वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायतें हैं जी, उसमें भूजल प्रबंधन के लिए इनको चयनित किया गया है। अच्छा। और ये योजना जो है अटल जी के नाम पर है, और ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो 95 जन्मदिन पर था 25/12/2019 को ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। अच्छा जी, जी। और यूपी की बात करें तो इसमें यूपी के जो हमारे 10 जनपद हैं, जिसमें 6 जनपद हमारे बुंदेलखंड के हैं और 4 जनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। इनके 26 विकास खंड और 550 जो वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायतें हैं उनको सेलेक्ट किया गया है इसको। ओके। तो सर, हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि भूजल क्या है और भूजल प्रबंधन से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, जो जमीन के अंदर जो जल होता है उसको भूजल कहते हैं। ये जल जो होता है वर्षा का जल होता है, जो चट्टानों और मिट्टी से रिस करके भूमि के नीचे इकट्ठा हो जाता है, और जिस जगह इकट्ठा होता है उसको एक्वीफर बोलते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है जी, तो उसमें इसको हिंदी में जलवृत्ति बोलते हैं। ये पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है। और अगर हम भूजल की बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण है इससे आप समझ सकते हैं कि कहते हैं कि जल नहीं तो कल नहीं जी, बिल्कुल। तो भूजल का उपयोग मतलब हर जगह किस प्रकार से हो रहा है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे डेली यूजेस हैं उसमें इंडस्ट्रियल हो चाहे कृषि हो, इसमें जो हमारे टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है उसका 80% हम भूजल से ही पूर्ति करते हैं उसकी। और सिमिलरली अगर हम डोमेस्टिक यूज की बात करते हैं तो हम जितने हमारे पानी रिक्वायरमेंट होती है जी, उसका 90% जो है हम भूजल पर निर्भर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भूजल के महत्व को दर्शाता है कि हमारे जीवन में इसका कितना महत्व है जी। और भूजल प्रबंधन की बात अगर हम करें तो पहले तो हमें समझना जरूरी है जो हमारे माइंडसेट है, हमारे कॉन्सेप्ट है कि पानी बहुत है हमारे पास। पानी नहीं, पहले समझना पड़ेगा कि पानी हमारे पास सीमित है, इसको हमें कहीं ना कहीं संरक्षित करना है। बिल्कुल। तो भूजल संचयन और भूजल प्रबंधन 2 अलग अलग प्रक्रिया है सुष्मित जी। ओके। बहुत सारे विभाग और बहुत सारी योजनाएं जो है भूजल संचयन के लिए काम कर रही है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि अटल भूजल योजना जो है ये भूजल प्रबंधन को समर्पित एकमात्र पहल है भारत सरकार की, जो कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट पे फोकस करती है। समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन पर आधारित परियोजना है ये जी, जी। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार हम कहीं ना कहीं अगर लोगों में जो वाटर यूजर्स हैं उनमें बिहेवियरल चेंजेस ला पाए, जो हम वर्तमान में कुछ गलत कर रहे हैं उसको हम अगर कहीं रेक्टिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कल अगर कोई योजना रहे चाहे ना रहे, लेकिन उनके अंदर जो एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस डेवलप होगी वो बाद में सस्टेनेबल वाटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट वहाँ पे कर पाएगी वो जी। तो यदि समुदाय को और हर नागरिक को एक बार हम भूजल के प्रति संवेदनशील कर दें और इसको संरक्षित करने के उपाय के बारे में उनको हम ट्रेन कर दें जी, तो भूजल प्रबंधन को लेकर इसके दूरगामी परिणाम होगा। और ये योजना इसी पे केंद्रित है, और इस योजना में इसके जमीनी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं जी 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 जी। अगली बात, आपने भूजल प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमको बताया। इसमें एक बात अब जो हमारे मन में आ रही है वो ये कि रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक आम आदमी भूजल प्रबंधन के लिए कैसे अपना योगदान दे सकता है? देखिए, रोजमर्रा में तो जैसे हमने बताया कि बहुत सारे यूजर्स होते हैं। अगर उसको अलग अलग हम वर्ग में बांटे हैं तो कृषि उपभोक्ता हो गए, हमारे घरेलू उपभोक्ता हो गए, औद्योगिक उपभोक्ता हो गए, जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से पानी को यूज कर रहे हैं जी जी। तो अगर हम कृषि की बात करें तो जो हमारे जो किसान भाई हैं वो एक शेड्यूल बना करके
खेती कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो कम जल खपत वाली फसलें हैं उनको अपना करके हम कहीं ना कहीं पानी की खपत में कमी कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हम अभी जो इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन जिसको बोलते हैं, एक बार हम खेत में पानी भर देते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप की, उसको कितनी जरूरत है वो नहीं देखते हैं, हम सिर्फ खेतों में पानी भर देते हैं। तो हम जो आधुनिक विधाएं हैं, जैसे ड्रिप प्रणाली है जिसको टपक सिंचाई बोलते हैं, स्प्रिंकलर प्रणाली है जिसको हम फव्वारा सिंचाई बोलते हैं, इसको अपनाते हैं तो ड्रिप के माध्यम से पानी का जो यूजेज है उसमें 50% की हम कमी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अपनाते हैं तो इसके माध्यम से हम पानी की खपत में 30% तक कमी कर सकते हैं। तो हमारे प्रयास भी मतलब लोगों के साथ इसी माध्यम से हम लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को इस बारे में हम ट्रेन करें और जो हर आदमी है, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में योगदान दे सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम घरों में बना सकते हैं जी। तो इस तरह बहुत सारे उपाय हैं जिन पर हम जो हम कर सकते हैं। और मानसून के आगमन से पहले हमको आपको इस सारे प्रयास के लिए तैयार करना होगा। क्या बात है। और इसी तरह से जैसे डोमेस्टिक यूजर्स की अगर आप बात करते हैं, जो हम लोग डेली अपने घर में काम करते हैं, जैसे ब्रश करते समय हम कई बार ऑप्शनली आप देखते होंगे नल खोल देते हैं। जी। ब्रश हम कर रहे हैं और नल लगातार खुला हुआ है, पानी लगातार बह रहा है, तो ये पानी लगातार बह रहा है जी। तो करीब 5 मिनट भी हम पानी खोलते हैं तो हमारे पास जो है 20 लीटर पानी हम वेस्ट करते हैं जी। तो इसको मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम बिहेवियरल चेंजेस बोलते हैं, इसको हम अगर समझ लें तो हम कहीं ना कहीं वाटर सेव कर पाएंगे। सिमिलरली शेव करते हैं तो तभी हम नल खोल देते हैं एक बार जी। नहाते कपड़ा धोते समय वहां पर हम नल खोल देते हैं। तो ये डेली मतलब बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हम पानी बचा सकते हैं जी। और मैं तो कहूँगा अगर जैसे लखनऊ की, अगर यूपी की आबादी की हम बात करें तो 25 करोड़ की आबादी हमारे पास है जी। तो हर आदमी का इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संकल्प लेके हम 1 लीटर पानी भी बचा पाएंगे तो 25 करोड़ लीटर पानी जो है हम डेली बचा पाएंगे ये जी। तो ये बहुत बड़ा प्रयास होगा इसमें अगर हम सीधी सफल हो पाते हैं तो जी। क्या बात है। क्योंकि ये पानी क्रिएट करने में, ये पानी पैदा करने में हमको बहुत समय लगेगा और बहुत पैसा लगेगा इसमें, और ये सिर्फ एक कमिटमेंट से ये पानी हम कहीं ना कहीं बचा सकते हैं और इसमें भूजल प्रबंधन को हर आदमी इस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने अनुपम जी, और हमारे साथ जुड़कर आपने अपने जो अनुभव साझा किए उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे अनुपम श्रीवास्तव जी जो कि जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें हमारे मेल ID bkntl100@gmail.com पर सूचित कर सकते हैं।